किसी बेजुबान बहन को बुलवाना हो या फिर लाइलाज बीमारी जैसे कि HIV को ठीक करना हो, प्रॉफिट बलविंदर सिंह है ना। या फिर अपनी रुकी हुई कृपा को मंजूर करवाना हो तो सफर कीजिए राजधानी एक्सप्रेस में। अगर आपको कोई वायरल बीमारी हो जाए तो सो जाइए, क्योंकि आप सोएंगे तो वायरस भी सो जाएगा। जी हाँ भाई लोग, आप समझ ही गए होंगे कि आज बात करेंगे धर्म के ठेकेदार, फेक बाबाज, प्रॉफिट और मौलवी के बारे में, और उस बाबा की जिसने खुद की एक नई कंट्री बना ली, या फिर वो कौन सा धर्म गुरु है जिसके वीडियोस इंडिया में बैन है, और तो और उन सारे बाबाओं के बारे में जिनको खुद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ही बैन कर दिया। और बात करेंगे हाथरस में हुए हादसे की, जहां ऐसी ही किसी बाबा की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अनिरुद्ध आचार्य। अगर आप भी बिस्किट खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिस्किट ले सकता है आपकी जान। भाई लोग, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो अनिरुद्ध आचार्य जी के शब्द हैं। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। और तो और भाई लोग, क्या आपको पता है अर्थक्वेक क्यों आता है? अगर नहीं पता तो टेंशन नॉट, अनिरुद्ध आचार्य जी है ना बताने के लिए। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। कोई कुछ भी नहीं बोलेगा आचार्य जी को, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और कोई साइंस का तो हवाला देगा ही नहीं, क्योंकि आचार्य जी के सामने साइंस है ही क्या, क्योंकि साइंस आचार्य जी के सवालों का जवाब दे ही नहीं सकता। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। अपने ऐसे ही कुछ विचारों के चलते आचार्य जी आजकल ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं, और उन्हें ठगेश जैसे यूट्यूबर तक ट्रोल कर रहे हैं। इन सब बातों से अलग आचार्य जी कथा वचन करते हैं, जिनमें उनके बहुत अनुयायी आते हैं, और फैक्ट भाई उनकी आस्था को हट नहीं करना चाहता। लेकिन भाई लोग, आचार्य जी भी कभी कभी गलती कर देते हैं, लेकिन यकीन नहीं होता तो देख लीजिए। नाश मत करिए, आधा बनता है, आधा बनता है दौड़ते हुए। और यही बातें सुनकर फैक्ट भाई कहना चाहेगा, राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। नंबर 2, जाकिर नायक। अब बात करते हैं टेररिस्ट के फेवरेट इमाम के रक्षक जाकिर नायक की। भाई लोग, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो BBC की रिपोर्ट भी कहती है कि जाकिर नायक की स्पीचेस ने अल-कायदा के टेररिस्ट को बहुत इंस्पायर किया। और तो और बांग्लादेश में हुए अटैक में भी जाकिर नायक का नाम आया था, जब जाकिर का एक फॉलोअर अटैक में शामिल था। जाकिर अपनी प्रीच देता है पीस TV चैनल के थ्रू, जो इंडिया में बैन है। और तो और जाकिर पर इंडिया में बहुत से केसेस भी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें रिलीजियस हेट्रेड फैलाने जैसे केसेस भी हैं। इंडिया तो इंडिया, जाकिर को UK में भी एंट्री लेने से बैन कर दिया गया था 2010 में। लेकिन भाई लोग, इतना ही नहीं, जाकिर नायक तो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को भी झूठा बोल देता है, और कहता है कि थ्योरी क्यों बोलते हो, फैक्ट क्यों नहीं। लेकिन भाई लोग, अब जाकिर को कौन समझाए कि साइंस में थ्योरी का मतलब होता है वो बात जिसको एविडेंसेस के तौर पर प्रूव किया जा सकता हो। और तो और जाकिर का ये लॉजिक सुने, ऐसी बात सुनकर साइंस और लॉजिक दोनों छत से कूद जाएं। नंबर 3, नित्यानंद। भाई लोग, बात करते हैं उस बाबा की जिसने एक अलग ही कंट्री बना दी, जिस कंट्री का खुद का फ्लैग, खुद की करेंसी है। जी हाँ भाई लोग, फैक्ट भाई आपको बताएंगे उस देश का नाम और वो देश कहाँ है। तो भाई लोग, ये कारनामा किया नित्यानंद ने। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखिए, जहाँ नित्यानंद प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। No problem is caused by one reason. Please understand. समझ आया कुछ कि क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने फैक्ट भाई को सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई लोग, अभी फटाफट फैक्ट भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना नित्यानंद बाबा आपको प्रॉब्लम के बारे में बताकर प्रॉब्लम में डाल देंगे। वैसे भाई लोग, नित्यानंद के खिलाफ इंडिया में काफी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, और वो भगोड़ा है। और तो और भाई लोग, उसको अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी बैन किया हुआ है। वैसे बात करें तो नित्यानंद क्लेम करते हैं कि उन्होंने कैलाशा नाम की कंट्री बनाई है, और वो कहीं साउथ अमेरिका में, और वहाँ पर उनकी खुद की करेंसी और फ्लैग है। लेकिन भाई लोग, वो सिर्फ ये क्लेम करते हैं क्योंकि इसके कोई सबूत नहीं है। मतलब कि बाबा जी यहाँ भी लोगों का उल्लू बना रहे हैं। नंबर 4, बलविंदर सिंह मिनिस्ट्री। हेलो जुआ भाई लोग, अब आगे बढ़ते हैं लेजेंडरी बलविंदर सिंह मिनिस्ट्री की तरफ। जी हाँ भाई लोग, ये वही प्रॉफिट है जो HIV निकल जा बॉडी से बाहर बोलकर HIV जैसी बीमारी, जिसका इलाज अभी तक साइंस भी नहीं ढूंढ पाई है, उसे ठीक कर देते हैं। इतना ही नहीं, बलविंदर जी के तो चमत्कार इतने हैं कि उनको बताते बताते फैक्ट भाई बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन भाई लोग, ये सब बातें चाहे एक ढोंग हो, लेकिन बलविंदर जी की वीडियो में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होती। हाँ भाई लोग, बलविंदर जी को नहीं छोड़ना चाहिए, ये एंटरटेनमेंट का सर्कस है। यकीन नहीं होता तो ये देखिए भाई लोग, इस वीडियो में इन दीदी को देखकर एक ही बात दिमाग में आती है, सेंटर फ्रूट जैसी जीप लपलपाई।
और तो और भाई लोग IVF का क्या जरूरत जब प्रोफेट बलविंदर ने ढूंढ निकाली है नई टेक्नोलॉजी। ताजपुर की मिट्टी उठा के खाई और प्रेग्नेंट होगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एक बात तो मान गए भाई लोग, इन सारे ढोंगियों की साइंस से बड़ी दुश्मनी है। पर एक बात जो फैक्ट भाई आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि लोग जनता का इतना पागल इसलिए बनाते हैं क्योंकि जनता पागल बनती है। ये देखो, इन्होंने इसको दुनिया ही बना लिया और तो और इसे पापा तक कह दिया। और जब मेरे बाबा हंसते हैं तो मुर्शद मेरी दुनिया मुस्कुराती। फैक्ट भाई को तो ऐसे लोगों के माँ बाप के बारे में सोचकर बुरा लगता है। हद है भाई लोग। नंबर 5, गुरमीत राम रहीम सिंह। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे टैलेंटेड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और फिल्म मेकिंग के सारे डिपार्टमेंट के हेड गुरमीत सिंह की। गुरमीत की मूवी MSG को ऑस्कर ने सिर्फ इसलिए अवार्ड देने से मना कर दिया था क्योंकि ऑस्कर को ये किडनी टचिंग मूवी अपने लीग से बाहर लगी थी। मजाक से हटकर वैसे गुरमीत के नाम 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसमें वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोनेशन कैंप और लार्जेस्ट ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी शामिल है। लेकिन ऐसा क्यों है कि गुरमीत राम रहीम को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी बैन किया हुआ है। और तो और भाई लोग, गुरमीत फिलहाल जेल में है। इसकी सबसे बड़ी वजह है गुरमीत का एक रिपोर्टर की डेथ में इन्वॉल्वमेंट और तो और गुरमीत 2 रेप केसेस का भी दोषी है। और भाई लोग, जब पुलिस गुरमीत को पकड़ने गई तो उनके फॉलोअर्स और पुलिस के बीच में हो गई क्लैशेस, जिससे 30-40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक रेप क्रिमिनल के लिए इतना सब कुछ। और तो और जब वो आज जेल में है तब भी लोग उसे ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं। वो अरे दुनिया तेरी माया। नंबर 6, आशाराम बापू। अब बात करते हैं बाबाओं के माइकल जैक्सन आशाराम बापू के बारे में। क्यों भाई लोग, लगा ना आशाराम जी का डांस मनमोहक। आशाराम जी अगर DID में जाते तो पक्का ट्रॉफी लाते। डांसर तो वो कमाल के हैं, लेकिन आशाराम जी के लाखों फॉलोअर्स भी थे। लेकिन आशाराम को भी गुरमीत की तरह बैन कर दिया गया अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के द्वारा, क्योंकि गुरमीत की तरह आशाराम भी रेप केस में कन्विक्ट हैं, वो भी सिर्फ 16 साल की बच्ची के साथ, और वो अब जेल में सजा काट रहे हैं। ऐसे बाबा ना जाने कितने हैं और वो अभी जेल में सड़ रहे हैं। लेकिन भाई लोग, इन बाबाओं की इन घिनौनी हरकतों के बाद भी आज भी बहुत सारे लोग इन्हें फॉलो करते हैं, है ना दुख की बात। नंबर 7, निर्मल बाबा। अगर भाई लोग तुम्हारा काम नहीं बन रहा है तो समोसे के साथ हरी चटनी की बजाय लाल चटनी खाओ, कृपा आएगी। ना जाने ऐसे कितने नुस्खे हैं जिनसे निर्मल बाबा लोगों में कृपा बांटते हैं। अपने निर्मल दरबार में यकीन नहीं होता तो ये देखो। ब्रांड कौन सा चढ़ाया था? ब्लेंडर्स ब्रांड। और खुद कौन सी पीते हो? खुद ही पीता हूं। उनको और बढ़ा के चढ़ाओ, तब कृपा आएगी। ब्लेंडर प्राइस से बड़ी ब्रांड चढ़ाओ और कृपा पाओ। कमाल है निर्मल बाबा का। लेकिन भाई लोग, निर्मल बाबा को बाबा नंबर 420 कहें तो गलत नहीं होगा। अरे भाई लोग, ये फैक्ट भाई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, ये तो उनके खिलाफ केसेस हैं 400 BC का। फंस गए ना बाबा। और इसीलिए बाबा को फैक्ट भाई एक नुस्खा बताता है। बाबा जी, आप भी निर्मल दरबार से पैसे कमाने की बजाय लोगों को दान दे दो, कृपा आएगी। कृपा ही छोड़ो, गरीबों की दुआ भी मिलेगी। नंबर 8, संत रामपाल। अब बात करते हैं संत कबीर के अवतार संत रामपाल की। जी हाँ भाई लोग, ये बाबा खुद को बताते हैं संत कबीर का अवतार, और तो और रामपाल हवा में उड़कर दर्शन भी देते हैं, ऐसा मानना है इनके भक्तों का। लेकिन भाई लोग, सच्चाई कुछ और ही है। रामपाल अपने आश्रम को सतलोक बुलाता है, पर भाई लोग, हमने तो सुना है कि असली संत को ना किसी माया का लोभ होता है, ना किसी सुख का, वो तो भक्ति में लीन होता है। लेकिन रामपाल का आश्रम किसी 5 स्टार से कम नहीं था। मसाज बेड से लेकर फ्लैट स्क्रीन टीवी, रामपाल के पास सारे कंफर्ट थे। और तो और जहाँ तक हवा में उड़ने की बात, रामपाल यूज करता था हाइड्रोलिक क्रेन, जिससे वो लोगों को बेवकूफ बना सके। और जब रामपाल का भांडा फूटा और पुलिस उसे अरेस्ट करने गई तो उसे 2 दिन लग गए रामपाल को अरेस्ट करने में, क्योंकि उसके आश्रम में लोग हथियार लेकर तैनात थे जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। लेकिन इन सारे कामों का एक ही नतीजा होता है, जेल, जो रामपाल को भी हुई। भाई लोग, एक जरूरी बात जो फैक्ट भाई कहना चाहता है कि वो किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि वो तो चाहते हैं कि सब लोग अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो करें। लेकिन आप लोग ऐसे फेक धर्म गुरुओं से सावधान रहें जो आपकी आस्था का फायदा उठाते हैं और धर्म जैसी पवित्र चीज को बदनाम करते हैं। अगर वो फायदा उठाते रहे तो हाथरस जैसी घटनाएं होती रहेंगी, जहां 120 लोगों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ इसलिए कि वो एक बाबा के चरण की धूल लेना चाहते थे। क्या हुआ? बाबा गायब। बाबा को इन लोगों की जान से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक बयान दे देगा। लेकिन उन फैमिलीज का क्या जिन्होंने अपने चहीते फैमिली मेंबर्स को खो दिया है? उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। इसीलिए फैक्ट भाई कहना चाहता है कि सोचो, समझो और किसी को भी अपने फेथ और धर्म का फायदा मत उठाने दो। जय हिंद।